तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 3 तक कर लिया था। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। राइट मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, राइट ट्रायंगल का राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब, तो ये दिखा रखा है इन्होंने 90 डिग्री। राइट एंगल एट बी लिख भी रखा है कि बी पे राइट एंगल है। यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, इफ tan ए इज इक्वल टू 1, tan ए हमें दे रखा है 1, देन वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करो कि ये 1 के इक्वल है। ये जो पूरा है इज इक्वल टू 1 है। बहुत सिंपल है। इसमें क्या है देखो, ये भी बहुत इजी है। देखो tan ए, सबसे पहले तो ये तीनों साइड निकालो। ये तो हाइपोटेन्यूज है, हमें पता है सबसे लंबी साइड है। ठीक है, और एक और तरीका है, ये जो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये हमेशा पी और बी के बीच में बनता है। ये 90 डिग्री वाला एंगल ये हमेशा बनता है पी और बी के बीच में। तो रुको, अभी अभी पी पी और बी ऐसे पता नहीं कर सकते इसके अंदर। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो इसमें पी और बी, इसमें ऐसे में बच्चे गलती करते हैं। अब बताते हो इसके अंदर कैसे करते हैं। एच तो देखो पता चल जाएगा, वैसे भी सबसे लंबी साइड ये एच है, और ये 90 डिग्री के सामने होगा हमेशा। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है हमेशा जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली होती है। और ये सबसे लंबी है, पता भी चल जाती है, इसको छोड़ो। एच तो पता चल गया। अब पी और बी इसमें बहुत ही ध्यान से निकालना है, बहुत ही ध्यान से। इसमें देखो, इसने क्या बोला है, tan ए। यहाँ इसको देखा करो ढंग से। ए मतलब एंगल कौन सा है इस बार, ये वाला एंगल है, ये ए। ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, ए ये एंगल बोला है इसने, ए बोला है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये किस किस के बीच में बनता है, मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो मतलब ये तो होगा अपना बेस, और ये होगा अपना पी। अब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। इसको तो लिख देंगे पी और इसको लिख देंगे बी। हमेशा ऐसे नहीं करना है, बस यही इसमें यही मिस्टेक होती है, नहीं तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ये पी और बी निकालने में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज ये है। हमेशा ध्यान रखो कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है हमेशा। तो ये पी तो हो ही नहीं सकता है, ये बी होगा, बेस होगा ये। ठीक है, ये देख लिया करो, tan ए लिखा है, ए मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ना कि इस एंगल। इस एंगल की बात की जा रही है, तो ये एंगल बनता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो ये बेस होगा, ये पी होगा। ठीक है, चेंज हो गया ना, पहले पी ये था और बी ये था जब एंगल ये वाला था तब। तो अब ये अच्छे से पता कर लेना, मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मिस्टेक होती है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, देखो tan ए इज इक्वल टू 1। सबसे पहले tan ए का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, tan ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। P अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। 1 मतलब P की वैल्यू भी 1 है एक तरीके से, और B की वैल्यू भी 1 ही है। इसका मतलब यही समझे ना हम तो, कि जो P है वो भी 1 है और B है, ये दोनों 1 1 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 1। B इज इक्वल टू 1 है और P भी 1 है। तो H पता लगाओ, H पता लगा लेंगे आसानी से। हाय, पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो H निकालो। सब में ऐसे ही करना होगा, कोई भी दो हमें दे रखी होगी और तीसरी निकालनी है, तो निकाल लो इसको, बहुत इजी है। इस पे मत जाओ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। जो मैं बता रही हूँ ना सिंपल तरीका, ये इससे कर लो आराम से। H का स्क्वायर, इसने भी वही किया है बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को, क्या है थोड़ा दिक्कत होती है इसको समझने में। ये सबसे आसान तरीका है जो मैं बता रही हूँ, ऐसे कर लो। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, एच की वैल्यू निकाल लो आराम से। पी का स्क्वायर, पी कितना है, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 इंटू 1 करूंगी तो 1 ही आएगा। बी का स्क्वायर, बी भी 1 है, तो 1 इंटू 1 करूंगी तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो एच का स्क्वायर, स्क्वायर को जब हम इस तरफ भेजते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर को जब यहाँ भेजा जाता है ना, ये जो स्क्वायर है इसको, तो ये रूट बन जाता है। तो √2 आ गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया,
ये आ गया अपना √2, क्योंकि अब आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, √2 आ गया। तो बस इतना कर लिया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म है बस, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। 2 sin A। अब देखो साइन ए मैंने क्या बताया था, P/H, तो यहाँ पहले तो यहाँ लिखो 2 ऐसे कैसे, इंटू साइन ए क्या होता है P/H, तो P कितना है 1 और H कितना है √2, तो 1/√2। मैं नीचे दिखाई देती हूँ, उन्होंने कर रखे हैं, मैं फालतू क्यों करूँ। नीचे मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ, ये जो फालतू का लिख रखा है ना इतना सारा, ये रब कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब एक मिनट, अब देखो थोड़ा सा छोटा करा ताकि ऊपर का भी दिख जाए, ये पूरा दिख जाए। अब देखो इसके अंदर, यहाँ पे एच हमारा कितना था, एच हमारा निकल गया था √2, ये √2 निकला था ना एच, एच अपना निकला था √2, और ये अपना बेस था, और ये अपना पी था, और ये दोनों के दोनों 1 थे, ये दोनों 1 है, ये तो पता ही है। अब साइन ए मैंने क्या बताया था 2, तो देखो इन्होंने एज इट इज लिया, साइन ए क्या बताया था मैंने P/H, तो P कितना है 1 और H कितना है √2, तो 1/√2। कॉस ए, कॉस का क्या बताया था B/H, तो B कितना है 1, तो 1 और H कितना है √2, तो 1/√2। ठीक है, तो √2 इंटू √2, इन दोनों को दो बार इंटू होते हैं तो 2 बन जाता है, √2 इंटू √2 होता है ना, बस इसमें वैल्यूज पुट करिए और आगे देखो आंसर, बस इतना सा इजी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अब देखो आगे इसमें, ये जो √2 और ये जो √2 है ना, इन दो, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है, 2 बन जाएगा, √2 इंटू √2 तो 2 बन जाएगा, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया आंसर। तो यहाँ पे बस हो गया प्रूफ कि ये पूरा 1 के इक्वल है, यही प्रूफ करना था ना अपन को, यही वेरीफाई करना था। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, कि वेरीफाई करो कि ये पूरा 1 के बराबर है, तो ये पूरा 1 के बराबर आ गया यहाँ, इसकी वैल्यूज पुट करी हमने, साइन ए की, कॉस ए की, और 1 आ गया आंसर, तो सही है, वेरीफाई कर दिया अपन ने। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कोई भी चीज समझ नहीं आए कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी, कि मुझे उस दिन वो चीज समझ नहीं आई, ठीक है, और 100 बार पूछो कुछ समझ नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लास्ट एग्जांपल है, फिर अपन करेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी ऐसी है। अब देखो इन ट्रायंगल OPQ, OPQ एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट P, P पे क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल कहाँ पे P पे, ठीक है। OP = 7 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, क्या बोला इसने, OP हाँ लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कैसे रहने दो उसको। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू। सबसे पहले अपन को एच पता करना है, इसमें दो चीजें नहीं दे रखी, देखो एच भी नहीं पता, और इसमें सबसे पहले देखो बेस कौन सा बनेगा, तुम बता सकते हो मेरे को खुशी, इसमें बेस बी कौन सा है और पी कौन सा है, बी और पी कौन सा है यहाँ, यहाँ पे ये देखा क्यू करो कौन सा है बीच में बताओ। तो है, हाँ, क्यू और पी के बीच में बेस है। क्यू और पी के बीच में क्यू क्या है, और बेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्यू और पी जो है ना ये बेस है, ये जो क्यूपी है ना ये अपना बेस है, क्यूपी क्या है बेस, बहुत अच्छे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्यू लिखा हुआ है ना, क्यू, तो इसका मतलब एंगल, ये इस एंगल की बात हो रही है ना कि इस एंगल की, तो इसका मतलब ये अपना बेस है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस यही अगर पता लगा लिया ना तो बस पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और ये है पी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो, एक चीज दे रखी है और ये दो नहीं दे रखी, तो ये भी पता चल जाएगी, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसने ये पूरा दे रखा है ना यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² = P² + B²। ठीक है, ये थ्योरम लगानी है अपन को, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या है, बस लिख लेना, ये h क्या है, h की जगह लिखो OQ², h के स्क्वायर की जगह आप यहाँ लिखो, क्योंकि h अपना क्या है, h को मैं OQ भी लिख सकती हूँ ना, तो h को मैं लिखूंगी OQ²।
ये यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। एच को हमने लिख दिया ओ क्यू का स्क्वायर। पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी अपना क्या है ओपी, तो पी परपेंडिकुलर को मैं लिख सकती हूँ ओपी का स्क्वायर। बी, बी क्या है अपना, बी है मेरा ये पी क्यू, तो बी की जगह मैं लिख सकती हूँ पी क्यू का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू ऐसा लिखा है ना, एच माइनस बी ऐसा नहीं लिखा ना, ये लिखा है, इसलिए हमने इसी चीज को, यही चीज है, बस इसको इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ओ क्यू की जगह इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये है ना ये पी क्यू, इसको यहाँ भेज दो इधर वन के पास, ये माइनस में है ना तो यहाँ आ जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, वन प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ वन प्लस पी क्यू, बस इतना सा करना है ये, इस पी क्यू को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो वन प्लस पी क्यू हो गया, तो ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू वन प्लस पी क्यू के बराबर है, तो ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं वन प्लस पी क्यू, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज ऐसे कैसे छाप दो ये। अब इसका स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका वन का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए क्या हो गया वन, और ये पी क्यू, तो ये यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा ये पूरा, ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, वैल्यूज पुट करते जाओ बस। ये तो कट गया आपस में, ये पी क्यू और ये पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा आपस में, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी ना तो ये माइनस में आ जाएगा, इस तरफ लाऊंगी तो इसको माइनस पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर आपस में कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ बचेगा वन प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू, ओपी की वैल्यू मुझे पता है, ओपी कितना है, सात है, सेवन है, तो ओपी का स्क्वायर मतलब सेवन का स्क्वायर। तो बस यहाँ से सेवन का स्क्वायर कितना होगा, सेवन सेवन जा 49, और वन को यहाँ भेजो, तो 49 में से वन माइनस कर दो कितना होगा, 48, 48 डिवाइडेड बाई टू कर दो 24 आ जाएगा ये, तो ये पी क्यू कितना आ गया, 24 आ गया है, मतलब बेस कितना आ गया अपना 24। ठीक है, ये देखो सेवन का सबसे पहले स्क्वायर कर लेना, सेवन सेवन का होता है 49, फिर ये जो वन है ना ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 49 माइनस वन, तो 48, फिर ये डिवाइड में जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई टू 24 आ जाएगा, तो पी क्यू क्या आ गया 24। ठीक है, तो पी क्यू पता चल गया, अब ये भी निकाल लो ओ क्यू, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पी क्यू की जगह 24 लिख दो, तो 24 यहाँ जाएगा ना, तो वन प्लस 24 मतलब ओ क्यू कितना हो गया 25, ये कितना आ जाएगा 25। बस ये तीनों निकाल लिए, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया बस। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, साइन क्यू, इसने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू की वैल्यू बताओ, तो साइन क्यू की वैल्यू ये लो यहाँ पे, साइन क्यू, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच, तो पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 7, और एच कितना है 25, बस वैल्यू पुट कर दो। कॉस, कॉस क्यू, कॉस का क्या फॉर्मूला था, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो गया क्वेश्चन अपना खत्म, एग्जाम्पल खत्म। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, देखो पहले तो बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों पता लगा लो कि ये वाली साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सबसे पहला काम ये सही सही कर लिया, तो ठीक है बहुत अच्छे। उसके बाद इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू और पी की वैल्यू, कोई भी दो देंगे और एक तीसरा अपन को ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना हमेशा, इससे निकाल लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, बस फिर ये वैल्यूज पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैं इसको रब कर रही हूँ, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। कोई भी चीज समझ नहीं आए तो बोल देना, कुछ वापस समझा, वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी चीजें समझ आनी चाहिए अच्छे से बस। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1। अब देखो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक अच्छा एक ट्रायंगल है एबीसी, में खुद बनाना पड़ेगा, तो हम खुद बना लेते हैं इसको। एक मिनट, इसको नोट पैड पे करते हैं, क्या करेंगे इसमें।
ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, तो बना लेते हैं सर, चलो पहले यहाँ पे बना देती हूँ एक बार। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, देखो ये ध्यान रख लो, राइट एंगल्ड एट बी, तो चलो बना दो। हमेशा ऐसे बनाना है 90 डिग्री वाला, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में इसी तरीके का ट्रायंगल बनाना है, ऐसा ट्रायंगल बनाना है आपको हमेशा। तो इसने क्या बोला, राइट एंगल्ड एट बी, तो सबसे पहले तो बी तो ये, ठीक है, और ये ए है, ए, एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी, और ये सी, ये बी बेस नहीं है, ये इसका नाम है ए बी सी, ठीक है, ये इस ट्रायंगल का नाम है, ठीक है। अब इसने बोला है ए बी कितना है, 24, ठीक है, ये कितना बोला है इसने, ये इसने बोला है 24, ठीक है। बीसी कितना बताया इसने, बीसी इसने बताया 7, ठीक है। तो डिटरमाइन ये सबसे पहले तो हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ये सबसे पहले ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें देखो ए है, इसमें बेस कौन सा है पाइथागोरस बताओ खुशी, कौन सा है। ए और बी के बीच में। हाँ, ए बी जो है वो बेस है, ठीक है, बीच में नहीं, ए बी ऐसे बोलना है, जो ए बी है वो बेस है, पूरी साइड इसको बेस, पूरी साइड होती है बेस, पूरी साइड। तो साइन ए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो ये अपना बेस है, ये अपना हो गया बेस, और ये बचा हुआ हो गया पी, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस भी हमें दे रखा है 24, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 7, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो निकाल लेते हैं, बहुत हम्म, इजी है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये अपने, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। ये सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होती है, इस तरह के ट्रायंगल पे ही ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, और किसी अदर ट्रायंगल पे नहीं लगा सकते आप। पी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करो 24 का स्क्वायर, 24 × कितना होगा, इंटू 24, 576, 576 हो जाएगा। अब इन दोनों को करो ऐड, दोनों को प्लस करो, क्या आता है प्लस करने पे, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, 625 आ गया। 625 का अगर हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर इसका, एच बराबर क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो 25 आता है, है ना, ये याद है मुझे, तो ऐसे कुछ कुछ याद रहता है। 625 का क्या होता है, 25 ही होता है इसका, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 25 × 25, 625, ठीक है। तो 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 625 आता है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, बस खत्म है, अब कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये तीनों चीजें पता चल गई, मतलब बहुत आसान है। अब तो वैल्यू पुट करनी, साइन ए क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। साइन ए क्या बताया था मैंने, पी अपॉन एच, तो 7/25, इसका आंसर है 7/25। साइन ए इज इक्वल टू 7/25। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए भी निकाल लो, कॉस ए निकाल लेते हैं चलो। कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है ना बेस, तो बी कितना है इसमें, 24/25, तो कॉस ए का आंसर आ जाएगा 24/25। बस बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व, ठीक है। साइन ए पी अपॉन एच होता है, तो 7/25, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, तो 24/25, बस खत्म। ये कॉमा लगा रखा है, इसका अलग से निकालना है, इसका अलग से, ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना दोनों को। साइन ए इज इक्वल टू 7/25, कॉस ए इज इक्वल टू ऐसे 24/25, हो गया है खत्म। अब सेकंड वाला, अब सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला भी बहुत आसान है, इसको मिटा देती हूँ एक बार। अब सेकंड वाले में देखो चेंज हो जाएगा, पी और बी चेंज हो जाएगा, यही चीज ध्यान में रखने की होती है बस इसमें। सेकंड वाले में वापस देखो, साइन सी, साइन सी की वैल्यू पूछी है इसने,
मतलब इस बार एंगल कौन सा है, ये है एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहा है ये। तो ये चेंज हो जाएगा, ये तो बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे सोचेंगे सेम सेम क्वेश्चन क्यों दे रखा है, साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, तो यहाँ पे पी और बी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। साइन सी, तो यहाँ पे सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब ये एच है तो ये बी है। तो साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच, तो साइन सी इज इक्वल टू आएगा 24/25। कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच, तो इसका आंसर आएगा 7/25। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसने क्या बोला, इन फिगर 8.13, ये 8.13 फिगर में फाइंड 10p माइनस कॉट आर। बहुत सरल है, बहुत इजी है। इसमें भी क्या करना है हमें, सबसे पहले ये एच है, ये हमें पता है कि ये क्या है, एच, ठीक है। ठीक है, अब कौन से एंगल की बात हो रही है, 10p बोला है ना, पी, तो ये वाला इस एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा बेस। ये जो एंगल है ये हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये है हमारा पी। ठीक है, ये है अपना पी। बस ये पता लगा लिया कि ये एच है, ये बी है, ये पी है। अब दो तो दे रखी है, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगाओ वापस से। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच का स्क्वायर, एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 अगर हम करेंगे तो 169 आता है। ये स्क्वायर क्या है, याद कर लो 20 तक, 20 तक लर्न कर लो स्क्वायर। पी का स्क्वायर, पी तो मुझे पता ही नहीं है तो एज इट इज लिख दो, पी का स्क्वायर मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे लिख। बी का स्क्वायर, बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब मैं इसको अगर यहाँ भेजती हूँ तो माइनस में जाएगा, 169 में से 144 निकाल दो, कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25 मतलब 5। तो हमारा p क्या आ गया, ये क्या आ गया, मतलब ये जो क्यू आर है ये क्या आ गया अपना, 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। बस ये निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये मिटा देती हूँ एक बार। तीनों की वैल्यू पता चल गई, बस अब क्वेश्चन खत्म है, अब कुछ भी नहीं है, अब तो वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो, 10p की बता दो तो खुशी तुम, 10p की, 10p की क्या हो जाएगी, 10, 10 का मैंने क्या बताया था, p अपॉन b होता है, तो इसमें p क्या है 5 और बेस कितना है 12, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे ही लिख दो, इसके नीचे में क्या लिख सकती हूँ, 5/12। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। अब कॉट आर, अब देखो यहाँ पे कॉट आर मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, कॉट आर मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वापस से चेंज हो जाएंगे ये हाइपोटेन्यूस, और ये बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो बेस था ये क्या हो जाएगा अपना, इसमें बताओ खुशी मुझे, अब कॉट आर की वैल्यू बता दो तुम मुझे, कॉट आर की क्या वैल्यू होगी। 10p की तो हो गई, 10p क्या होता है अपना, ये p अपॉन b होता है, तो p है अपना 5 और बेस है अपना 12। अब यहाँ पे कॉट आर है, कॉट अपना होता है b अपॉन p होता है, फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम्हें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बताओ क्या आएगा यहाँ पे कॉट आर की जगह,
देखो इसमें आर बोला है ना इसने, आर, तो इसका मतलब ये इसमें चेंज हो जाएगा, पी और बी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। टेन पी था ना, तो पी में तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज थी, और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसमें कॉट आर में, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, कॉट आर में वो लिख देंगे यहाँ पे पी अपॉन पी होता है फॉर्मूला, बेस तो अपना 12 है और पी अपना 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 12/5। गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। कॉट आर, आर मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही है, इस वाले एंगल की बात की जा रही है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा P परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा अपना बेस। अब वैल्यू पुट करो, कॉट आर क्या होता है, B अपॉन पी, तो B क्या है 5, और P क्या है 12, तो 5/12, 5/12, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 0 आंसर आ जाएगा। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ, नंबर हो गया 5 12 -5